आज का एपिसोड उन सब के लिए है जो कभी ना कभी ये सोच चुके हैं एक दिन मैं अपना खुद का गेम जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हैं उन्होंने ये एक्चुअली अचीव कर लिया है। मुक्ति एक गेम जो इंडिया के कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर लेकर जा रहा है, उसको बनाने वाले हैं अंडरडॉग स्टूडियोज। एंड जो उसकी विजन को लीड कर रहे हैं उनका नाम है वैभव चवन, सीईओ, गेम डिजाइनर और सोनी के इंडिया हीरो प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होने वाले कुछ क्रिएटर में से एक। थिंक अबाउट इट, प्ले स्टेशन ने खुद इस गेम को पिक किया है और आज हम उस गेम के पीछे का पूरा प्रोसेस, स्ट्रगल, माइंडसेट और ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। एंड दिस इज नॉट थ्योरी, ये वो रियलिटी है जो अंडरडॉग स्टूडियोज की टीम ने बनाई है फ्रॉम स्क्रैच। एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ गेम डेव, डिजाइनर, क्रिएटिव कोडर या एक इंडी क्रिएटर, दिस इज दैट वन कन्वर्सेशन यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप, क्योंकि ये कन्वर्सेशन सिर्फ आपको इंस्पिरेशन नहीं देगी, ये आपको एक डायरेक्शन देगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स वेलकम द माइंड बिहाइंड मुक्ति, मिस्टर वैभव चवन। हेलो वैभव भाई, कैसे हो? थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर यू टू कम ऑन द पॉडकास्ट। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट मुक्ति। जब मैंने उसका गेम प्ले ट्रेलर देखा ना, तो आई वॉज लाइक, सीरियसली इज दिस कमिंग फ्रॉम इंडिया? And I wanted you to be here. So thanks for coming here and welcome to the show. So just थोड़ा context आपके लिए। ऑडियंस में काफ़ी लोग स्टूडेंट्स हैं या एस्पायरिंग डेव्स या डिज़ाइनर्स हैं जो इंडिया से गेमिंग में आना चाहते हैं। राइट। सो टुडे आई वांट टू हेयर अबाउट योर जर्नी बट ऑल्सो योर माइंडसेट। हर फेस में आपने क्या सोचा, क्या सीखा, और अगर कोई आपके जैसा बनना चाहता है तो उनके लिए ये कन्वर्सेशन एक रोड मैप हो सकती है। ठीक है। मैं आपको क्विक बैकग्राउंड देता हूँ। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर और 2001 से 2007 मैंने डिप्लोमा और फिर इंजीनियरिंग की 6 साल उसमें ये दिए मैंने अपने। आइडिया सिंपल था कि आई वांटेड टू लाइक दिस वाज कमिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, लाइक उन्हें चाहिए था कि आई बिकम एन इंजीनियर, राइट? तो बट थ्रू आउट दैट जर्नी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था गेम्स में। तो मैं बहुत रिसर्च कर रहा था गेम्स के बारे में। बट 2001 से 2007 अगर आप वो एरा देखो, वहाँ पे आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जहाँ दैट्स पे राइट। ऐसे कोई वेबसाइट्स नहीं थे जहाँ पे आप जाए पढ़े और आपको पता चले कि गेम डेवलपमेंट कैसे करते हैं या गेम डिज़ाइनिंग क्या होता है। जो डोमेन्स है वो भी इतने क्लियर नहीं थे। तो मुझे एक चीज़ पता थी कि आर्ट तो लगता है गेम्स में, बिकॉज जैसे हम खेलते थे हम 3D मॉडल्स देखते थे। और ये 3D मॉडल्स देख के मुझे इतना पता चल गया था कि ओके, ये 3D मॉडल बनाने के लिए मुझे माया या मैक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सब कुछ छोड़ के वो डायरेक्शन में सिर्फ सेल्फ लर्निंग कर रहा था ये टूल्स के ऊपर। बट फॉर्चुनेटली 2007 में मुझे कहीं पे इंटरनेट पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इंडिया गेम्स इज़ हायरिंग ट्रेनी गेम डिज़ाइनर्स। अब गेम डिज़ाइन सुन के मुझे लिटरली ऐसा लगा कि आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज या। आई वॉज एग्जैक्टली वॉट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टुडे आर, जिन्हें राइट। ये फ़र्क नहीं समझता कि गेम आर्ट और गेम डिज़ाइन में बहुत अंतर है। Do दैट्स राइट। yeah, both the things are entirely different domains. Just to give the context to your audience also कि गेम डिज़ाइन में आप गेम को लिखते हैं, आप गेम की स्टोरी, बैकग्राउंड, वर्ल्ड, क्या गेम एग्जैक्टली क्या होने वाला है, विन सिनारियो, लूज सिनारियो, एल्गोरिदम, सब कुछ लिखते हैं। गेम आर्ट बेसिकली आप आर्ट एसेट्स बनाते हैं। सो या। मैं सीख वो रहा था, जो सेल्फ लर्निंग कर रहा था। बट जैसे मैं इंडिया गेम्स में मेरा पहला दिन था, तभी मैंने समझा गेम डिज़ाइनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। सो एंड दैट्स हाउ माय फर्स्ट 4 months ऑफ प्रोविजन एट इंडिया गेम्स taught me a lot about the basics of game design। तो गेम डिज़ाइन के बारे में मुझे बेसिक पता चला। बट देन 2008 रिसेशन पीरियड, बहुत लंबा टाइम था वो, जब मैं जॉबलेस था। सो आई आई सी। वॉजंट डूइंग एनी जॉब फॉर 18 months। 1.5 साल में घर पे था, क्योंकि नहीं थे अपॉर्चुनिटीज। ऑनेस्टली लीमन राइट। क्रैश वो सब कुछ हो चुका था एंड पीपल वर लाइक दे डिडंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज। और मुझे गेमिंग में करना था जहाँ अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं। सो या। सो आई ट्राइड बट आई डिडंट गेट एनीथिंग। तो मैंने जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू मेक मनी, कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो पैसे के लिए सो आई स्टार्टेड डूइंग प्रोग्रामिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी।
बिकॉज मैं नाइस। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे वो फिट हो रहा था बिकॉज मुझे आता था प्रोग्रामिंग. आई वॉज राइट। रियली गुड एट प्रोग्रामिंग बट मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था. बट देन वो भी एक साल में आई गॉट लेड ऑफ ओवर देयर ऑल्सो बिकॉज रिसेशन बहुत बुरा था. बट वेन जब मुझे ये एक साल की जर्नी जो थी सॉफ्ट एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, उधर मुझे ये पता चल गया था कि आई कैन नॉट स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ प्रोग्रामिंग. और उस वक्त जब मुझे फायर किया गया ना तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ बिकॉज आई वाज श्योर कि मैं सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा. आई आई सी। भले मुझे और 2 साल लग जाए बट आई ओनली स्टार्ट. आई फ्रॉम जीरो आई गो बैक टू गेम्स. तो नाइस। 2009 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट गेम्स टू विन. तो वहाँ पे भी एज सच कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं. आई जस्ट वेंट एंड नॉक द डोर्स. आप begged them for an opportunity और दे उन्होंने दे दी मुझे अपॉर्चुनिटी. सो गेम्स टू विन में मैंने 1.5 साल किया एज अ गेम डिज़ाइनर. बट दैट एग्जैक्टली दैट पीरियड ना वो फाउंडेशनल था गेम डिज़ाइन का, जहाँ पे मुझे सब कुछ पता चला. राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग अ गेम फ्रॉम स्क्रैच टू एक्चुअली टेकिंग इट लाइव. पूरा लाइव जाने तक वो गेम का पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन मैंने वहाँ पे समझा. ऑल्दो वो गेम्स काफ़ी छोटे थे, फ्लैश गेम्स हुआ करते थे, बट एटलीस्ट बेसिक्स सेम थे, कोर कॉन्सेप्ट या। सेम थे. राइट. तो उसके बाद में मैंने हंगामा ज्वाइन किया एज अ गेम प्रोड्यूसर. वहाँ पे हम लोगों ने डीटीएच के गेम्स बनाए जो टाटा स्काई उस वक्त नया नया आया था. राइट। या। आई थिंक टाटा स्काई के पहले 150 गेम्स में मैं गेम डिज़ाइन टीम में था. वाओ। जो अभी भी वो आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे. एंड देन आई वाइल आई वॉज डूइंग दैट ना तो हंगामा और गेम्स टू विन में मेरा एक रोल ये भी होता था कि मुझे ढूंढने पड़ते थे छोटे डेवलपर्स जो राइट। अच्छे क्वालिटी के गेम्स बनाए एट चीपर कॉस्ट. आई सी। क्योंकि बड़ी कंपनीज कभी भी सारे गेम्स खुद नहीं बनाती. वो यप। लोग भी वेंडर्स ढूंढते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स ढूंढते हैं. तो जब मैं ये ढूंढ रहा था मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हुई टू फाइंड गुड स्टूडियोज. सो देन आई डिसाइडेड कि बॉस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, व्हाई नॉट. एंड बिकॉज आई नो हाउ टू मेक गेम्स नाउ और हंगामा में मैंने वो नेटवर्क बना लिया है, व्हाई डोंट आई switch the sides, go on the other side of the table and start my own studio. That is how Underdog started. So Underdog start वाओ। करने का क्लियर गोल ये था कि मैं एक छोटा सा स्टूडियो बनाऊं जो स्टूडियो बड़े गेमिंग कंपनीज के लिए गेम्स बनाए. मेरा आई सर्विसिंग सी। मॉडल था एकदम सिंपल. सो दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ अंडरडॉग स्टार्टेड. दैट्स रियली नाइस। बहुत सारे लोगों को ये सुन के इंस्पिरेशन मिलेगी, लाइक हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू एक्चुअली गॉट टू नो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है. यू गॉट दैट क्लैरिटी एंड दैट्स व्हाई यू जम्प्ड इनटू द गेमिंग with all your aspirations, right? And Yeah. now today we are seeing the Mukti as a result. थोड़ा बात कर लेते हैं मुक्ति के बारे में भी. Sure. What was the inspiration behind that? वो आइडिया कैसे आया, क्या उसके पीछे की स्टोरी है, डिटेल में बताओ. So so जब 2011 में कंपनी स्टार्ट की थी, मेरा द फर्स्ट गाय दैट आई हायर्ड उस वक्त तो 2011 में, और मेरा स्टूडियो लिटरली 4x4 की जगह थी. बस एक Okay. छोटा 4x4 स्क्वायर फीट की एक जगह थी. एंड इट वाज विद इनसाइड अ मैकेनिकल वर्कशॉप I जहाँ see. पे गेमिंग कंपनी हो ही नहीं सकती. सो माय फादर रन्स अ स्मॉल वर्कशॉप, अ मैकेनिकल वर्कशॉप, Okay. जहाँ पे ही मेक्स वो मेटल डाइज होते हैं ना सारे, Yep. मेटल के पीसेस जो बड़े Right. कार व्हीकल्स में लगते हैं, वो छोटे छोटे हिंजेस और वो सब बनाते हैं. तो उन्होंने I मुझे see. 4x4 की जगह दी थी जहाँ पे मैंने अंडरडॉग स्टार्ट किया. बट उस जगह पे मैंने सबसे पहला एम्प्लॉय जो हायर किया था, हिज नेम इज संकेश मोरे. वो 2011 की बात है. टुडे ही इज द को फाउंडर ऑफ दिस कंपनी. ही Wow. इज देयर विद मी फॉर 14 years now. Wow. He has grown to being the number two guy at the company. Like मैं अगर नहीं हूँ तो he is there to run the company. I see. Can I know, like, आपने किस रोल पर उनको हायर किया था? उनको हायर किया था एज अ गेम आर्टिस्ट, एज अ 2D गेम I see. आर्टिस्ट. But Okay. today he runs the entire operation of the studio. Wow. He takes care of majority of the internal finance for the company because he has great understanding of that as well. मतलब
नाइस। बेसिकली सारे चीज़ें बाहर भी ही होती है फाइनेंस से रिलेटेड, बट देयर इज वन key contact within the studio, which is this guy. And then he राइट। also works on the design for Mukti, game design, puzzles, and all that stuff. So he's basically a creative director now on Mukti. तो दैट्स अमेजिंग। या तो जब जब हमने इनिशियल ईयर्स में जैसे गेम्स बनाते गए ना, तो एक एम्बिशन बिल्ड होते गया कि एक दिन पीसी कंसोल गेम बनाएंगे. एंड दैट बिकॉज दैट इज व्हाट एवरीबॉडी लाइक, यू आर आल्सो वर्किंग इन अ कंपनी या। जो सबको सबकी ड्रीम कंपनी है, राइट, जो या। हमें काम करना है, राइट. तो बिकॉज हमने वो गेम्स खेले, हम बचपन से वो या। गेम्स खेलते आ रहे हैं और हमें कभी ना कभी उसके थोड़ा सा नजदीक तो जाना ही था. सो हम जब गेम्स बना रहे थे, हम जब गेम्स बनाना स्टार्ट किए, तो प्ले स्टेशन इज लाइक बिग डैडी, लाइक इट्स अ गॉड फॉर या। अस. या। तो हमारे लिए ये था कि एक ना एक दिन पीसी कंसोल बनाएंगे. बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, स्किल्स बढ़ते गए और गेम्स अच्छे बनाते गए, 2017 में हम लोगों ने डिसाइड किया पीसी गेम बनाएंगे, बट छोटा बनाएंगे, बिकॉज हमें हमारी लिमिटेशंस पता थी. हमें ये पता था कि हम ओपन वर्ल्ड या बड़े एनवायरनमेंट्स नहीं बना सकते, बिकॉज हमारी टीम छोटी है. राइट। सो कन्फाइंड एनवायरनमेंट में क्या बना सकते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट सोचते. बट एक चीज जो हम में है एज अ स्टूडियो इज वी लव स्टोरी टेलिंग. तो अगर हमने ये डिसाइड भी किया ना कि एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में एक गेम बनाएंगे, तो हम कभी भी मारधाड़ वाला गेम नहीं बनाएंगे. हम कभी भी राइट। मल्टीप्लेयर या बैटल रॉयल ये तरीके का नहीं बना सकते, बिकॉज वो हमारा फोटे नहीं है. वी आर राइट। स्टोरी टेलर्स. और ये कहाँ से आता है? फॉर दिस अर्ली ईयर्स ऑफ माई करियर ना, 2008-9 से 10 साल तक मैंने थिएटर किया है. नाइस। So I have acted and directed in regional and English plays in Mumbai. तो मैंने बहुत सारे प्लेस किए. एंड प्लेस एक ऐसी चीज है ना, जब आप थिएटर पे जाते हो ना, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. तो मैजिक मैजिक है वो. थिएटर इज मैजिक. या। दैट इज वेयर यू लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एज वेल, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ऑन थिएटर इज एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस. किसी एक बड़े डायरेक्टर ने कहा था जो थिएटर पे प्ले बनाते थे, उन्होंने कहा था कि आप मूवीज में चांद दिखा सकते हो बहुत इजीली, बट थिएटर पे चांद दिखाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज या। को वैसा आपको चांद भी दिखाना है, आपको चांद नहीं भी दिखाना है, बट सही बात है। देखने वालों ने चांद एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है. दैट्स राइट। या। तो वो ना आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कम्स फ्रॉम माई थिएटर एक्सपीरियंस. प्लस हम एज अ स्टूडियो बिग फैंस ऑफ टेल गेम्स. गेम्स जो छोटे कन्फाइंड एनवायरनमेंट में, व्हाट रिमेन्स ऑफ एडिथ फिंच, फायर वॉच, एवरीबॉडीज गॉन टू द रैप्चर, गॉन होम, ये सारे गेम्स वी आर बिग फैंस. तो हमें ये क्लैरिटी बहुत थी कि हमें अगर अगर गेम बनाएंगे तो इस सेटअप में बनाएंगे. तो उसके लिए हमें एक बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था जो जो सोशली कनेक्ट हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो और इम्पैक्ट करके जाए. सो देयर वर tons of topics that we decided, but boiled down to human trafficking, because ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जब हमने रिसर्च करना चालू किया, तो वी फिगर्ड आउट दैट इट्स वेरी मेस्ड अप. हमने 2017-18 में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जो काफ़ी ग्रूसम थे. इनफैक्ट हम वो ऐसे लोगों से भी मिले हु वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस. सो उनसे बात करके भी जो हमें ऐसा जस्ट नीड लगी कि ये स्टोरी है जो बतानी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट अ गेम जहाँ पे हम प्रीचिंग कर रहे हैं या हम बता रहे हैं कि राइट। आप ये करो या डूज एंड डोंट्स प्रिकॉशंस, ये कुछ नहीं. हम बस एक स्टोरी बता रहे हैं आपको, एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी, जहाँ पे आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस को देख पाएंगे या ओवरऑल ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे about somebody who has gone through that experience. So that is how Mukti came to life. There are tons of things जो एक साथ आई और eventually ये मैकेनिक, ये कॉन्सेप्ट, ये स्टोरी, ये एनवायरनमेंट सब एक साथ आया. बिकॉज पहले तो हमने ये भी सोचा था कि हम मैनहट्टन का म्यूजियम बनाएंगे और एक ग्लोबल लेवल का कॉन्सेप्ट उठाएंगे. बट देन सब कुछ
अगर आप सोचो क्लैरिटी से तो आपको ये पता चलेगा कि यार अगर मैं म्यूजियम बनाना चाहता हूँ, अगर मैं म्यूजियम के अंदर गेम बनाना चाहता हूँ, माइट एज वेल डू एन इंडियन म्यूजियम बिकॉज आई नो कि मेरे देश का म्यूजियम कैसा दिखता है एंड Yep. पीपल हैव नॉट सीन इट. अब अब गेम्स को छोड़ो, मूवीज में भी, फॉरगेट बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज में भी आपको इंडियन म्यूजियम्स पे इतना ज्यादा फोकस या बैकड्रॉप नहीं देखा है आपने. दैट्स Right. व्हाट वी फेल्ट कि अपील है, 5-6 चीजों से अपील है, इसको क्लब करते हैं और इसको एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, a story that a wider audience can experience through games. Yeah, that's really inspiring. So I'll tell you a little story about this. As you know, like I also work at Take-Two Interactive. हमारे जो colleagues हैं, मैंने उनको ये trailer दिखाया आपका, and they were like, "Wow, this looks really amazing." Like they started asking me more about it. I did not had much clue because trailer is not too revealing, but it is showing the gameplay, right? Yeah, yeah. So thanks for explaining all this. It is truly amazing to see like आप इतना इन डेप्थ जाके इतनी क्लैरिटी के साथ इस सब पे काम कर रहे हो. I'm glad that people are like right, at least कुछ हद तक people are loving what they are seeing coming out of India. और Yep. आप जो अभी एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, that also means a lot for us because people who are making those AAA titles, and if they are feeling there is some potential to it, it's a great inspiring and motivating thing for us also. No, it is actually truly amazing. And the good part which I liked about you is like I don't want to, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, but you're not claiming it like double A or triple A, right? You're Yeah, yeah, just saying like we are an indie game, yeah. but आपका काम खुद उसको बोल रहा है कि like ये डबल ए से कम नहीं है. Right, right, right. That is truly reflecting itself. There is no Yeah. point actually. There is a lot of, see, इंडिया का थोड़ा सा वो जो ग्राफ है ना, वो नीचे इसी कारण गया है because there are a lot of developers who have done that before, showing cinematic teasers, trailers, and then eventually not even Delivering. finishing that and delivering it. And uh, when we started, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. जब हम सोनी के साथ काम करना स्टार्ट किया ना हमने, that is where we realize, and you might be now 100% familiar with this entire pipeline because you are in that Yeah. environment. बट हमारे जैसे स्टूडियोज नहीं है फेमिलियर इस ये सारी पाइपलाइंस को लेके. सो Yeah. सो इंडिया में ना वो लैकिंग है. इंडिया में टैलेंट है लेकिन इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है. तो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद सोनी वी रियलाइज कि क्यों लास्ट ऑफ अस है, क्यों जीटीए है, Yeah. क्यों ये बड़े गेम्स इतने बड़े, बिकॉज हाउ मच दे केयर अबाउट दिस ऑप्टिमाइजेशन या फिडिलिटी, और ये सब चीज़ें कितनी मैटर करती है, और कैसे पाइपलाइंस बिल्ड करने होते हैं टू मेक श्योर दैट वन सिंगल एसेट जो आपके गेम में जा रहा है वो इतना पॉलिश्ड हो. सो Yeah. सो आप वो एक चीज़ है जो इतना क्लैरिटी देती है कि बॉस बी ट्रू टू व्हाट यू आर डूइंग. वी नो दैट वी आर बिल्डिंग एन इंडी गेम, वी डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग एल्स. ऑल्दो आपने सही कहा, विजुअल क्वालिटी बनते जा रही है बेटर, बट गेम वाइज भी देर आर कुछ ऐसी चीज़ें हैं गेम में जो मैं इतना डेस्परेट हूँ बताने के लिए, बट मैं बता नहीं सकता. दोज थिंग्स विल पुट इट इनटू अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. हम उस चीज़ को प्रॉबेबली अगस्त में अनाउंस करने वाले हैं विद अनदर स्मॉल टीजर. बट वो जब भी Nice. आएगी तो आई थिंक इंडिया इंडिया के साथ ग्लोबली भी this game will have a lot more appeal to the overall thing. Yeah, that's really cool. I'm really excited about it. Would love to see. Before we move forward, I want to know about your experience. You briefly mentioned about working with Sony and their pipeline system and everything that they actually taught you. They Yeah, might have actually helped you a lot, right? yeah, So, yeah. any three things जो आप share कर सकते हो, जो आप उनके साथ काम करने के पहले नहीं कर रहे थे और जो आप कर रहे हो. Top three things. Yes, yes, definitely. सबसे पहली चीज मैं ये कहूँगा दैट सी ये पाइपलाइंस जो हम पहले यूज करते थे फॉर मेकिंग गेम्स, राइट, एंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे, द वेरी फर्स्ट थिंग सोनी डिड वाज कि वो पहले ही आते ही फरवरी में
दे हेल्प्ड अस, हम हमें सब कुछ अनलर्न करने बोला उन लोगों ने, एंड दे हेल्प्ड अस बिल्ड पाइपलाइंस फॉर एवरीथिंग, हम्म। आर्ट से लेके टेक से लेके वर्जन कंट्रोल से लेके हर चीज के लिए एक बढ़िया पाइपलाइन, दे हेल्प्ड अस बिल्ड दैट, एंड देन नाउ इट्स ऑटोमेटेड, राइट? तो हमारे जूनियर आर्टिस्ट को भी पता है कि उसे एग्जैक्टली exactly क्या करना है, सो दैट दैट एलिमेंट कम्स डायरेक्टली टू दिस pipelines. Understanding of that whole system was one of the biggest learning that we got. Number two is एंड ये दो चीजें पहले मैं टेक्निकल बोलता हूँ, फिर तीसरी मैं हाँ जी। आपको थोड़ी ह्यूमन लेवल की भी बताता हूँ, बट ये दो टेक्निकल चीजें। दूसरी चीज है ऑप्टिमाइजेशन, एंड दैट इज, आई थिंक दैट इज द होली ग्रेल ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज हम जा रहे हैं हाई रेज प्रॉपर हाइपर रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल के साथ, और Yeah. जब आप हाइपर रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल के साथ जा रहे हो तो आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी है टू चीट ऑन थिंग्स। तो आपको वर्चुअल वर्चुअल टेक्सचरिंग के साथ सब कुछ, सो हम अनरियल में नैनाइट यूज़ कर रहे हैं, लुमेन यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। फनी थिंग इज, हमारे जब हमने स्टार्ट किया काम करना फरवरी में, फॉर द फर्स्ट ईयर हम सोनी के साथ एटलीस्ट 4 कॉल एक हफ्ते में करते थे। ओके। 2 कॉल इंजीनियरिंग टीम के साथ होती थी जो बैंगलोर में बैठती है, 2 कॉल टेक्निकल आर्ट टीम के साथ होती थी जो कैलिफोर्निया में बैठी हुई है। दीज आर द सेम पीपल हु हैव वर्कड ऑन ट्रिपल ए टाइटल्स, कॉनकॉर्ड, रिटर्नल, ऑल ऑफ दोज बिगर टाइटल्स। राइट। तो जब भी हम कुछ एवरी वीक जब हम ऑप्टिमाइजेशन पे बैठते थे, दे यूज्ड टू टेल अस थिंग्स जो हमें, हमारा माइंड ब्लो हो जाता था। एक तो ग्राउंड लेवल ये सारे टूल्स का अंडरस्टैंडिंग जो हमें नहीं था, जो हमें यूट्यूब गूगल कहीं पे भी नहीं मिल सकता, बिकॉज दैट राइट। कम्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, दैट्स राइट? राइट। तो वो एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि दे यूज टू टेल अस कि ये फ्रेम में से ये एक चीज़ निकाल देंगे तो 1 मिली सेकेंड बचेगा। हम्म। अब ये लैंग्वेज इंडिया में कोई नहीं करता, राइट। या ऑप्टिमाइजेशन की लैंग्वेज हमें नहीं पता इंडिया में। हम्म। हमें नहीं पता कि 60 FPS रन करने के लिए 16 मिली सेकेंड के अंदर उसको टारगेट करना पड़ेगा सो दैट इट रन्स, ये नहीं पता हमें। और ये सारी Yep. चीज़ें आज भी लोगों को नहीं पता। आई कैन गारंटी यू आधे से ज़्यादा डेवलपर्स जो आज पीसी के गेम्स भी बना रहे हैं इंडिया में, क्लेमिंग दैट दे आर डूइंग ट्रिपल ए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उन्हें भी नहीं पता ये ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी डिटेल में कर सकते हैं उसको ऑप्टिमाइज। तो वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत आई है हमें। हम्म। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप्स एंड डिसिप्लिन। Yep. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट सोनी का, मैं बोल सकता हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट सोनी ब्रिंग्स ऑन टेबल। Right. वी हैव बीन ट्रैक्ड ऑन आवर प्रोग्रेस फ्रॉम डे वन। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने हमने भी उतनी थोड़ी सी मेहनत की है कि we never missed a deadline on what we had like for the last 15 months, but we have tracking sheets every week. We have to be consistent with what we are doing. ये discipline जो missing है बहुत सारे लोगों में, and that is where स्कोप क्रीप हो जाता है। लोग अपने लूप में फंस जाते हैं कि मैं इंडी गेम बना रहा हूँ तो मैं ये भी डालूंगा, वो भी डालूंगा, Yep. डालते जाऊंगा और फिर गेम कभी ख़त्म नहीं होता। सो वी नो, हम हमें वो जो लगाम बोलते हैं ना, दैट दैट डिसिप्लिन इज देयर, एंड रिलेशनशिप्स बिल्डिंग, ऑल्दो ये हमारे डीएनए एज अंडरडॉग्स, ये हमारे डीएनए में पहले से है टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स, बिकॉज Right. आई आई एम डूइंग माई बिट इन द इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट फ्रॉम बीइंग एट आईजीडीसी टू ऑल द to content creation on YouTube, which is free, right? We do it Yep. because we want to help. So That's right. so ये तीन चीज़ें I think bang on. I can tell you that we would never be able to learn अगर सोनी नहीं होता।
I see, yeah. And a lot of it I can relate to because I work in that environment, right? मैं खुद experience करता हूँ the way people come to me and ask questions about like okay they are working on certain game and if I ask them कि आपको experience है इस चीज़ पर तो they are like कि no we are just a student and Yeah. I'm like yeah it's okay it's really nice that you are working on this as a passion Yeah. आपका एक hobby project है but you still need a lot of experience to build a super good game, right? अगर आपको compete करना है किसी और game के साथ, आपको कुछ experience चाहिए, right? Absolutely. So this comes as a key highlight to me that people just want to, jump into the game development, but Yeah. they are not very willing to learn. आप कुछ भी नया सीखते हो ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हो, and then Right. like you realize कि आपको सब कुछ आ गया है. Right. Right. आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सेम चीज मैं बहुत फेस करता हूँ फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा लोग, like I get this similar comments every now and then, and there is some problem with the current scenarios कि किसी को काम नहीं करना है। Everybody wants to make a game and become a millionaire. That's a problem. उन्हें नहीं पता ये सारी चीज़ें, इसमें कितना स्ट्रगल है, कितना आपको एक्सपर्टीज होने बहुत ज़रूरी है। गेम बनाना इज जस्ट 20% ऑफ योर एंटायर टास्क। गेम Yep. बनने के बाद आप उससे 2 रुपए कमाओ। दैट्स वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि बॉस क्या करना पड़ता है। आप पब्लिश करो उसको, Yep. एडिटोरियल में आप देखो, ट्राई करो, लोगों से बात करो। आप Yep. उसका यूए से लेके, अगर आप मोबाइल गेम बनाओ, यूए आपको, यू कांट डू दैट। आपके एसईओ करना है, आपको इतनी सारी चीज़ें हैं आफ्टर यू मेक अ गेम। सो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ट्रिपल ए बना दूंगा और मैं ये कर दूंगा। फनी थिंग, मैंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डेवलपर्स से भी बात की, और मैंने कुछ लोगों के ऐसे वीडियोस भी देखे who claim that they are building India's next whatever high resolution, high quality Yeah. or triple A game. Funny thing ये है कि they say that they want to put the game on all the platforms. They don't know कि कैसा हो, कब करेंगे। फिलहाल Mhm. वो बना रहे हैं। According to me, this is not how it works. Yep. आपको आपका एंड, जो भी आप करंटली बिल्ड कर रहे हो, आपका एंड टारगेट प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए। बिकॉज Yep. लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अभी अनरियल में बना रहा हूँ, तो मैं पीसी का वर्जन बना रहा हूँ, एग्जीक्यूटेबल बना रहा हूँ, जब वो बन जाएगा मैं उसको कंसोल पे पोर्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। Yep. पीसी इज इजी कंपेयर टू कंसोल। कंसोल में Right. इतने लिमिटेशंस है कि आपको अगर कंसोल पे हाई रेजोल्यूशन बिल्ड करना है गेम, तो आपको पहले कंसोल पे फोकस करना जरूरी है। उसको आप पीसी पे इजीली ला सकते हो, बिकॉज पीसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है उससे। तो मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर भी, जो जो लिटरली पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं, बड़े गेम्स बना रहे हैं, बट उनको ये बेसिक चीज नहीं पता है अभी भी। Right. I think that's where it comes all down to the experience level. Experience कम है तो ऐसी challenges उनको face करने पड़ेंगे and then they'll probably learn from those Yeah. challenges. थोड़ा development process के अंदर चलते हैं. As you said, like this game Mukti, this is built in Unreal, right? Yeah. I assume it is Unreal Engine 5.5. हाँ, currently Yeah. 5.5. Yes. Recently, like they announced 5.6. Any plans to migrate to that engine? Yeah, definitely we are doing that. So हमारे पूरे जर्नी में we started with 5.2. Oh, okay. And हमें पता था ये चीज, because the people that we are working with, they are they are deeply connected with the platforms also ना। मतलब Yep. विथ सोनी अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो लोग अनरियल के साथ बहुत ज़्यादा दे आर Yeah. कनेक्टेड, और दे हैव देयर ओन लाइसेंसिंग डील्स विद देम, एंड आल्सो Yeah. दे नो कि कब कब कौन से टाइम पे क्या आ रहा है। तो हमें, जब हमने फरवरी में स्टार्ट किया, वी वर ऑन 5.2, बट वी न्यू दैट 5.5 इज कमिंग बाय द एंड ऑफ दैट ईयर। Yeah. तो हमें पता था। सो हमने
बहुत कॉन्शियसली, एंड दिस इज अ डिसीजन बिटवीन ऑल द स्टेक हमने कॉन्शियसली उसको अपग्रेड नहीं किया 0.3 0.4 पे. राइट। हमने हमें बोला गया था कि लेट्स जस्ट फिनिश दैट प्री अल्फा एंड उस तक पहुंच के देन सॉरी फर्स्ट प्लेबल एंड देन वील मूव टू दैट 5.5. तो राइट। 5.2 से हमने डायरेक्टली 5.5 पे जंप किया. हम्म। व्हेन वी डिड दैट ऑन 5.5, तभी भी हमें ये पता है कि टिल द गेम रिलीजेस देयर इज वन मोर अपग्रेड दैट वी हैव टू डू व्हिच इज 5.6. ओके। तो ये क्लैरिटी है हमें, एंड वी विल बी डूइंग इट ऑन 5.6. इनफैक्ट best part is we are making use of megalites also in this in the game, although we haven't moved into that yet 100%, but the experimentation is sorted and we know कि हमारे लिए फायदेमंद है वो चीज, so we या। have set that aside. But that is something that we are doing. We are also interested in the tessellation part on the floor and on the floorings. But let's see. नाइस। I don't think there is anything else that a game like ours require. क्योंकि या। देखोगे फर्स्ट पर्सन है इसमें, आज या। सच कुछ इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. फर्स्ट राइट। पर्सन है, इट्स अ डिसेंट गेम, यू कैन डू अ लॉट ऑफ विजुअल ब्यूटिफिकेशन टू इट. सो उस एंगल से हम लोग 5.6 पे डेफिनेटली Yeah, करेंगे. and that was my vision of asking this question. Like, और उसको अच्छा बना सकता है 5.6, right? 100%. On this, a follow-up question. Since, as you mentioned, like this is a first-person view game, are you planning to bring it to VR too, PlayStation VR too? सो आई डोंट नो, मैंने ये चीज एक्चुअली बताई है. द वेरी फर्स्ट कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड विद सोनी विच इज इन 2022 Mm-hmm. और 2022 में हम लोगों ने किया था वो कॉन्वर्जेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग सोनी वाज एक्साइटेड अबाउट वाज PSVR 2. Oh, wow. तो तो जब उन लोगों ने हमें बताया, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर ऑफ PSVR 2 एट दैट टाइम, Okay. वी वर वेरी न्यू टू द ओवरऑल इकोसिस्टम ऑल्सो. बट Right. वो मीटिंग में the stakeholders from Sony side, they were actually telling us that this is a great game that can fit into our PSVR 2, because at that time वो नया नया आ रहा था. Yeah. And they told us, I remember the conversation, they told us that कि उन्होंने उसको इस तरीके से बनाया है कि आप अगर एक कप उठाते हो तो उस कप का वेट आप फील करते हो. अगर आप एक Right. लैपटॉप उठाओगे तो उसका वेट आप फील कर पाओगे. सो Right. विद जस्ट दैट कंट्रोलर, सो दे वर हाइप्ड अबाउट कि अगर आप आर्टिफैक्ट्स उठा रहे हो इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो मजा आएगा. आई मीन, Yeah. so eventually what happened was it becomes very difficult for a small studio like us to focus on three different platforms at one point of time. Mm-hmm. So we wanted to go on PC, we wanted to go on PS5, and the discussion was on the VR also. But then at the Okay. last minute, the VR discussion was dropped because it's new for us. Okay. So so we decided to first focus on PC and PS5. Once that comes out, we are going to VR too. We are definitely going on VR. Ah, that's really amazing news. And definitely this game deserves it. I would love to play it on VR too. I want to know about, are you using any AI workflows in your process? Definitely use कर रहे हैं हम लोग AI, not as commercial output, but more on the research side of it. क्योंकि I see. क्योंकि it just amplifies or expedites your entire workflow. Mm-hmm. Just to give you a few examples, जहाँ जहाँ बहुत सारा राइटिंग का काम आ रहा है, there are there are there are lot of repetitive things that you need to do. वो सारे उसके लिए अलग से एक वर्कफ्लो फॉर जस्ट फॉर द टेक्सुअल पार्ट इज समथिंग दैट वी हैव क्रैक्ड. तो वो Mm-hmm. बहुत फास्ट हुआ है हमारा काम. Nice. द सेकेंड थिंग वुड बी मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. इट्स अ म्यूजियम, तो म्यूजियम में देर आर 28 or 26 rooms that we have. Yeah. Now these rooms are entirely focused on one specific topic. जैसे you'll find a room which is dedicated to uh, um, dynasties of India.
Mm-hmm. there is a room which only focuses on miniatures, uh, the monumental miniatures. There's one Right. room which only focuses on Indian sculpture gallery, पेंटिंग एंड आर्ट गैलरी. तो आप रूम्स को विजुअलाइज करने के लिए there is there are too many tools that you can actually use to that can help you build good levels within that setup. तो वो conceptualization का काम we are doing it. Otherwise आउटकम या आउटपुट जैसे हम कहते हैं ना कि आर्ट रिलेटेड वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट, वी डोंट डू दैट. Everything that you see in the trailer also is entirely in-house made. Mm-hmm. All our assets. So we have that sorted. But AI का use अभी, if like I would just say people who um, were not really in sync with that probably should definitely get on AI because वो आपका just production fast करेगा. Yeah. It's not going to replace. So I have friends in almost every big studio, like you can say Ubisoft, EA. I'm in Vancouver, and we have almost every studio here, Yeah. and we get to talk about these things. And then like every company, every studio is investing into AI. You if you take example of GTA 6, right, it's not possible to bring so many of NPCs doing different things all Right. together. Creative side is one thing, but also like on algorithmic side, Right. there are a lot of AI algorithms. Like हमारी कंपनी के तो patents हैं इस चीज़ के ऊपर. Definitely AI is going to be one of the big thing. What do you think? Like anybody who wants to start into game dev can make use of these things which are happening in the industry. एक चीज मैं एक्चुअली मैंने कहीं भी सुनी थी एंड इट रियली इज वेरी पावरफुल दैट लॉट ऑफ पीपल आर फियरिंग दैट एआई विल टेक देयर जॉब्स. जो आपने भी अभी सही कहा कि वो जॉब तो नहीं ले रहा है. एआई आपका जॉब नहीं लेगा बट द पीपल हु कैन यूज एआई बेटर कैन टेक योर जॉब फॉर श्योर. Yeah, तो मैं like I would तो definitely recommend. See, a lot of youngsters also today uh, who are just getting started in the industry, जो aspiring लोग हैं अभी जो start कर रहे हैं. Imagine why I started this YouTube channel. I started this in 2017. मैंने बहुत actually gaps भी लिए उसके अंदर, but imagine 2006-7 में मुझे content नहीं मिला to learn and to get started into the industry. मेरा मेरा सिर्फ एक ही मकसद था टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल वाज कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए वो मैं वो मैं कुछ करूँगा तो बाकी लोग ना फेस करें. तो मैंने इसके लिए right. वो कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे डालना चालू किया. मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बोलता था कि गेम डिज़ाइन क्या है, गेम आर्ट क्या है, ऑल दिस थिंग्स. Yeah, इमेजिन टुडेज यूथ इफ दे वांट एनीथिंग, आप बेसिक से बेसिक व्हाट इज गेम डिज़ाइन से लेके 2024 के ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री के मेट्रिक्स yeah, तक आपको एक कमांड पे मिल रहे हैं. right. तो लर्निंग इतना है कि आपके दिन खत्म हो जाएंगे पर वो लर्निंग खत्म नहीं होगी. Yeah, आई थिंक यू डोंट इवन नीड एनी वन टू हैंड होल्ड एंड टीच यू स्टफ. अगर आपके पास वक्त है, अगर आपके पास जिद right. है, आप एआई को यूज करके एक्सेल कर सकते हो लिटरली किसी भी फील्ड में. Yeah, So that is, I think that is the starting point. उसके बाद तो was if you once you are used to it, you can use it to all sorts of applications, right? जैसे आपने yeah, कहा आर्ट तो है ही बट टेक्निकली भी बहुत सारे ऐसे algorithms, कुछ कुछ चीज़ों में जहाँ प्रोग्रामर्स फंस जाता है. They literally, I've seen programmers literally asking a snippet of code so that they can actually decode it and then they can actually write it. Not really copying directly on that, but वो help करता है आपको. सो yeah, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स टू आपको करियर में एक्सेल करने के लिए यू डेफिनेटली हैव टू गेट ऑन टू इट एसएप. yeah. I totally agree with that. Okay, so अब बात करते हैं थोड़ा और technical. Let's say in today's world, if somebody sitting in tier 2 or tier 3 city in India wants to jump into game development, what roadmap they should basically follow?
सी सबसे पहले देर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डोमेन्स. मैं ये सोच रहा हूँ कि वी आर एज्यूमिंग दैट पीपल नो द डिफरेंस, Yep. कि वो चार जो ब्रॉडर फील्ड्स है, गेम डिजाइन, गेम आर्ट, प्रोग्रामिंग एंड क्यूए. Yep. So मैंने ऑलरेडी इस पे एक मास्टर क्लास बनाई है जिसमें आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन these three things in detail. We can safely assume कि हाँ ठीक है. और जिनको नहीं पता they should basically go watch that video first and then follow this roadmap which Vaibhav is going to explain. या सो एज्यूमिंग कि वो उन्हें पता है, सबसे पहले अगर वो Yeah. नहीं पता तो वो क्लियर कर लो. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, वो अगर आपको पता नहीं है ना, तो पीपल वांट टू डू एवरीथिंग. Yeah. उनको नहीं पता कि प्रोग्रामर को डिजाइन आना जरूरी नहीं है. Right. उसका अंडरस्टैंडिंग होना इज गुड, दैट विल हेल्प Yes. यू इन योर करियर. बट मैं एक मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो ये बोलते हैं, जो मुझे रेज्यूमे भेजते हैं सीधा और मेरे को बोलते हैं कि सर मुझे गेम डिज़ाइन भी आता है, मैंने लेवल डिज़ाइनिंग किया है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने इसमें प्रोग्रामिंग भी की है. नोबडी इज गोइंग टू हायर यू इफ़ यू नो एवरीथिंग. Yep. आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा. इफ एंड दैट इज समथिंग दैट यू विल ओनली कम टू नो जब आपको वो डोमेन के बारे में पता हो. तो अगर आपको पता है कि गेम आर्ट में क्या होता है और अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है आर्ट में, तो आप वो चूज ही मत करो. Mm-hmm. तो ये डोमेन्स से लेके वो अंडरस्टैंडिंग पहले वो क्लियर कर लो. और अभी Right. एज्यूम करते हैं कि आपको क्लैरिटी है कि आपको या तो आर्टिस्ट बनना है, या डिजाइन गेम डिजाइनर, या प्रोग्रामर, या क्यूए. तो सबसे पहले आई वुड रेकमेंड, सी चारों फील्ड्स के अलग अलग पाथ्स है, बट ऑन एन एवरेज यू हैव टू गो थ्रू अ सिमिलर सिस्टम. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको गेम आर्टिस्ट बनना है, तो आप गेम आर्ट में बेसिकली क्या होता है, आपको टूल्स पर ही काम करना है. जो भी है 3D मैक्स, माया, ब्लेंडर, जी ब्रश, सब्सटेंस पेंटर. Yep. तो जो इसका जो स्किल सेट है वो आपको तभी आएगा जब आप उस पर पॉलिशिंग करोगे, जब आप वो टूल्स पे काम कर करके अपने एक्सपर्टीज बिल्ड करोगे. क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको काम कैसे करना है वो नहीं सिखाता. आपको वो लोग टूल्स सिखाते हैं, टूल बॉक्स सिखाते हैं कि ये 15 टूल्स है, ये यूज करने पे ये होगा, ये यूज करने पे ये होगा. वो इवेंचुअली आपको ही सीख प्रैक्टिस करके करना है. जैसे गिटार में वो आपको स्ट्रमिंग सिखाएंगे, आपको कॉर्ड सिखाएंगे, Yes. गाना आपको बजाना है. तो उस Right. तरीके से आर्ट में भी आपको प्रैक्टिस करके वो करना है. प्रोग्रामिंग इज सिमिलर थिंग, डिजाइन में भी इट्स सिमिलर थिंग, इट्स ऑल सेम, राइट. अगर आपके Yep. पास कोई कोई अपॉर्चुनिटी, आपके उस पैसे है, एंड इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू सम इंस्टीट्यूट विच इज नॉट लाइक अ 3-4 year एक्सपीरियंस, बट लाइक 1 year का या फिर 1.5 year का अगर आप कर सकते हो, एंड यू आर फॉर्चुनेट टू स्पेंड सम मनी, यू वुड डू दैट. बिकॉज वहाँ पे भी आपको टेक्निकलिटीज बहुत समझ में आ जाएगी. Yes. But all kept aside, do not, if you want to become, if you want to make your own games and make millions of dollars from that, सबसे पहली चीज आप सीधा सीधा जंप मत करो गेम बनाने में. मेरा रिकमेंडेशन सबसे पहले ये होता है कि आप पहले एटलीस्ट 6 महीने किसी स्टूडियो में काम करो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ये. क्योंकि वो 6 महीने में आपको वो चीजें सीखने मिलेंगी जो आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी. Right. वो एनवायरनमेंट में जब आप लोगों से बात करते हो, जब आप लोगों को देखते हो काम करते हो, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल स्पेस में ही पता चलती है. तो इवन इफ इट्स लाइक अ 6 months इंटर्नशिप, यू शुड डू इट. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको ऑटोमोबाइल बनाना है, आपको कोई गाड़ी बनानी है, मैकेनिक के साथ गराज में 6 महीने स्पेंड करो, तो आपको पता चलेगा कि उसका उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके की टिप्स ट्रिक्स क्या है, वो सारे आपको पता चलेंगे. तब जाके आप कुछ बड़ी चीज़ कर पाओगे. सो Right. माई ओल्ड रिकमेंडेशन इज, आप 6 महीना एटलीस्ट यू नीड टू वर्क विथ समवन, अंडर समवन, टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इन एन आइडियल स्टेट मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि 3 से 4 साल आप प्रॉपर कहीं पे काम करो. क्योंकि इतना एक्सपीरियंस गैदर कर लो कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप जो बनाओगे वो एटलीस्ट ब्रेक इवन करे आगे जाके. कि आपको एटलीस्ट वो चिंता ना हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, एंड आई वांट टू मेक समथिंग. बहुत लोग उस लूप में फंस जाते हैं कि उन्हें बहुत कुछ करना होता है.
बहुत ही कुछ करना होता है, बट बट आता कुछ नहीं है ज़्यादा, राइट, सो जंप कर जाते हैं उसमें। सो राइट। ये मेरा ये मेरा बेस लेवल रिकमेंडेशन हमेशा होता है कि पहले काम करो, फिर इसमें जाओ। और एक छोटी सी चीज़ मैं ये भी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी, एंड आई एम नॉट रियली प्रमोटिंग दिस एज एज सम डिफरेंट एजेंडा, बट अगर आपको 2 महीने के लिए भी कोई इंटर्नशिप दे रहा है विच इज अनपेड ऑल्सो, डू इट। डू हुँ, हुँ। नॉट लुक एट दैट 2 मंथ्स का स्टाइपेंड जो आपको शायद आपको 30-40 हज़ार रुपए मिलेंगे उस स्टाइपेंड के, बट उसके वजह से आप एक एंट्री पॉइंट छोड़ रहे हो जो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हुँ, हुँ। मैं मतलब मैं ये प्रमोट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनपेड ही करो, तो और या, शूट को बोल रहा हूँ, बट ये अपॉर्चुनिटीज है ना, ये मिलनी बहुत, ये इट्स अ वेरी बिग लक फैक्टर दैट यू गेट एन इंटर्नशिप इन अ स्टूडियो। हुँ, क्योंकि हुँ। हमारे खुद के पास 200 रेज्यूमेस पड़े हुए हैं जो जो मांग रहे अपॉर्चुनिटी जस्ट जस्ट इंटर्नशिप के लिए, बट इफ यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, डू नॉट लूज इट आउट फॉर जस्ट 15, 20, 30,000 रुपीज। राइट। सो मैं इस पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। आपने 6 मंथ्स का रिकमेंडेशन बोला। मैं तो बोलूँगा कि 2 साल कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग ऑफ योर ओन। इट्स नॉट जस्ट द टेक्निकल स्किल्स। या जैसे पॉडकास्ट में आपने पहले बताया कि रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए और स्किल्स चाहिए होती हैं अगर आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है, जैसे मार्केटिंग एंड स्टफ, राइट? So these things are also very important, and 6 months is like way too less to learn all of it. 2 साल कम से कम एक जगह पर अगर आप काम करते हो तो then I can say like आपको अच्छा खासा प्रोसेसेस का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स और टीम्स का समझ आता है, राइट? सो सो एब्सोल्युटली, या मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मेरे को अगर पूछोगे तो मैं 3-4 साल ही बोलूंगा, बट द वे हाउ दिस जनरेशन इज मूविंग फास्ट, यस, तो बोल रहा हूँ कि बॉस थोड़ा तो करो yes. ताकि No, हमको I, पता चले। I agree. I agree. On the internships, I would say that unpaid, I don't agree with that. अगर मुझे भी unpaid मिली होती तो I would not have done that. अगर आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली गो फॉर द अनपेड वंस बिकॉज यू आर गेनिंग नॉलेज आउट ऑफ इट। अगर आपको आता है, लाइक इफ यू हैव डन लाइक इफ यू हैव बिल्ड लाइक बेसिक 2-3 गेम्स एज वेल, या 10-15 हज़ार भी अगर मंथली मिलता है ना स्टाइपेंड, तो दैट इज़ नॉट बैड। आई मीन एटलीस्ट उनका या हॉस्टल का या आने जाने का खर्चा एटलीस्ट इतना तो निकल जाना चाहिए, राइट? सो एब्सोल्युटली। yeah, this depends upon person to person as well. It is very subjective thing. As you have also mentioned that you are not promoting, nobody should do a paid internship or anything. This Yeah. is see, this is also coming from a standpoint of India, because Yes. the way I have I have been seeing the kind of work that is happening in India, right? And the kind of expertise that you can gain through working with companies. जितनी Right. opportunities होनी चाहिए उतनी opportunities है नहीं, Yeah. and people really don't bother a lot taking interns in. तो जितनी डिमांड एक्सपीरियंस लोगों की है उतनी इंटर्न्स की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में एट दिस पॉइंट। Right. सो इट Mm-hmm. बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी वेरी चूजी if you have limitations that you can only work in this country at this point. So that's the whole point that I'm saying. And Right. Right. what Yeah. you are saying is someone who has actually have that confidence and experience कि बॉस मेरे को पता है कि दिस इज नॉट वर्थ माई ये 100%। आई डोंट लाइक, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि दिस इज नॉट अ एजेंडा दैट आई एम पुशिंग, बट यस देर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज वेयर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। Yeah, and I totally agree. अगर आपको पता है कि like it's very hard to crack, then like people can maybe opt for like 2-3 months, and then in the same studio itself they can be offered more stipend in the future, Of or course. also like a full-time job, right? So that could be the gateway to entry in any gaming studio, right?
And that is something that is happening also. Like in my studio, 60% of the people today who are full time started as interns. Nice. तो आपने अगर वो प्रूव किया ना, आपके 2 महीने के इंटर्नशिप में भी आपने वो प्रूव किया दैट यू हैव व्हाट इट रिक्वायर्स, nobody will let you go. In fact, you will Nice. get the exact number that you deserve also, and they'll want you when you actually build that relationships that you also mentioned. Yeah. Yeah. Okay, cool. So coming to this, assuming like people have skills and everything, Mhm. they build their portfolio as well, so they are ready to jump into the job market. I don't know much about like how people can get jobs in India, like game design or game development. So can you explain a little bit about this? आप कैसे हायर करते हो और अगर आपको पता है कि बाकी स्टूडियोज हैं इवन लाइक ट्रिपल ए कंपनीज इन इंडिया हाउ दे हायर. There is a major difference actually. बड़ी companies के drives निकलते हैं. I mean, they have bigger drives where they hire a bunch of people together. And वो ongoing ही होते हैं. But sometimes the requirement is also very. When it comes to the technical part, the requirement is to what do you say? They need a lot of experienced folks. When it's more on the QA side, then there's a bunch of intakes that happen Yep. at one point. So drives निकलते हैं, and I've been seeing that for the last few years. छोटे studios का scenario ये है ना कि all the small studios right now are at a point जहाँ पे वो लोग blow up हो जाएंगे in the next 3 years. Right? सब लोग कुछ ना कुछ meaningful बना रहे हैं. Everybody is attempting to make something big, which can put India on a global map. Like Mukti, Yep. there are 50 games that are being made right now in India, which are really cool. Not as big as Mukti Pro though, but बहुत beautiful games है जो अभी बन रहे हैं. Now all these small studios, right? They are very passionate teams, right? तो उनके लिए हमारे लिए भी what happens is जब हम कोई भी रिक्वायरमेंट हमें होती है, तो अभी तो ये स्केल में तो वी ओनली रिक्वायर एक्सपर्टीज, वी ओनली रिक्वायर पीपल हु नो स्टफ बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू 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 Train them. या ट्रेन एंड टेट Yeah. ये कर सकते हैं, राइट? तो जब हमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, वी मेजरली लुक फॉर पीपल हु कैन सी. हमारे लिए फ्रॉम एन अंडरडॉग स्टैंड पॉइंट, we require people who have technical skills to some extent, but they should be really good in soft skills. Yep. अगर आप मुझे उल्टा बोलोगे कि कोई टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है बट ही इज़ वेरी बैड एट सॉफ्ट स्किल्स, वी वुड नॉट हायर हिम. क्योंकि Yep. हमारे लिए लॉन्ग टर्म रोल्स बहुत मैटर करते हैं. वी आर हायरिंग पीपल, नॉट एम्प्लॉयज, वेरी Yep. ऑनेस्ट. वी एस्पायर टू बिकम बिग स्टूडियोज. वी आर अ स्मॉल टीम, तो हमें पता है कि हम जिसे भी ले रहे हैं, देर शुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कल जाके वो लीड करे, कल जाके Yes. वो सी एक्स ओ लेवल पे काम करे. बिकॉज छोटे स्टूडियोज में पैशन ड्रिवन काम ही होता है, एंड वी नीड पीपल हु कैन स्टिक टुगेदर एज अ टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम. Yep. तो अगर वो सॉफ्ट स्किल नहीं होंगे ना, तो वो नहीं टिकेंगे. Hmm. तो हमारे लिए वो मैटर करता है. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, टेक्निकल स्किल्स हियर, सॉफ्ट स्किल्स हियर, नो. सॉफ्ट स्किल्स हियर, टेक्निकल, यस. क्योंकि वो हमें लगता है कि, और ये जो टेक्निकल स्किल्स भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे रिक्वायरमेंट के तो एटलीस्ट होने चाहिए. एकदम Yep. एक्सेप्शनल नहीं हुए तो भी वो हमारे जर्नी में हमारे साथ सीख लेंगे और Hmm. बढ़ जाएंगे आगे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द, एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ. जब सोनी ने हमारे साथ डील साइन की, तो सबसे पहले, बिकॉज हमने इसके पहले यूनिटी में काम किया था, दिस इज द Hmm. फर्स्ट गेम दैट वी आर मेकिंग ऑन 100, राइट? Hmm. तो हमने, हमारी टेक टीम भी यंग ही थी उस टाइम पे भी. सो सो वी हैड दिस डिस्कशन एंड देन सोनी इज लाइक, हाउ आर वी गोइंग अहेड विद दिस टेक साइड ऑफ इट? तो वी सेड, अगर हमारे पास इनफ बजट है, वी विल हायर एक्सपर्टीज, वी विल हायर समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन अनरियल. सोनी सेड नो. सोनी का क्लियरली ये था कि वी शुड बिल्ड होम ग्रोन स्टूडियोज. Right. का मतलब ये है कि आप टाइम लेके अपने ही बंदों को ट्रेन करो. That's right. Yeah. तो हमने आज भी हमारे जो बंदे, सारी पूरी टेक टीम was once a unity team. Yep. Today building a kick-ass game on Unreal, all because Sony believed in them on day one, and they helped Right. them, hand-holded them, and taught them every single thing.
हमारा वही है डीएनए कि हम किसी को लाएंगे तो उस हिसाब से लाएंगे कि वो हमारे साथ लंबे टाइम के लिए चले. एंड दिस इज द एग्जैक्ट सिनारियो विथ 90% ऑफ द इंडी स्टूडियोज इन इंडिया. हमें Mhm. चाहिए लोग जो लंबे चले. So Yeah. that's how these people are also hiring, looking majorly into that soft skills. And younger generation का problem थोड़ा सा, younger crowd, the aspiring developers who are very new in the industry, उनका उनके soft skills actually बहुत at this point खराब है because experience नहीं है उनको. Plus I don't know if I'm 100% right on this, but this is just my understanding कि at this given point of time they have enough opportunities to make money in general. हमारे पास ऐसा नहीं था, हमें गेमिंग Yeah. पसंद है और वी वांटेड टू मेक श्योर कि हम जो भी पैसा कमाए गेमिंग से कमाए. Right. टुडे द अपॉर्चुनिटीज हैव ओपनड अप कि आप पैसा कहीं से भी बहुत बढ़िया तरीके से कमा सकते हो. Right. So I don't know, but I have faced this problem as a founder for a long time from younger crowd that soft skills नहीं होते. अभी एग्जाम्पल अगर छोटा और दूँ तो अगर मैं एक इंटरव्यू में बैठा हूँ तो दे डोंट इवन हैव अ लाइक बेसिक सेंस ऑफ presenting themselves on in an interview, right? Mhm. वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है. Some guy just came sat in front of me and he was bouncing on his chair throughout the interview. Yep. and and these are smaller things but they Yeah. matter. That's right. And can you give some examples of what kind of soft skills any fresher should focus on? See, majorly you should be a very very good listener. That's one big problem. अगर आप मुझे 4 प्रॉब्लम्स गिनाओ जिसमें से एक मुझे जो कॉमन दिखता है is people not being good listeners. Agreed, you've learned everything from some university which is international and all. But if you're coming you're in an environment where people know what they're doing, you when you start your career you need to be a very very good listener because sometimes you just grow by just listening to people, right? और उससे काम थोड़ा आसान हो जाता है. एंड दैट वन प्रॉब्लम आई फेस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. you should be you should be very driven, very passionate. लोग लोगों को इसके लिए अंदर लाते हैं ताकि जिसको हम लाए वो हमें बताए कि हम क्या करें, कि इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें, ना कि अदर वे अराउंड. Like if I'm bringing a technical guy, he should tell me, he should come and suggest me कि if we do this, this can happen. Not the That's other right. way. Otherwise, I would sit and do the coding, right? Yeah. So when I say passionate and driven, taking every like working in a fashion where you feel that you are working on something important and own it as a product owner becomes like a game changer for anybody who is starting new, because then you have an opportunity to scale yourself very fast. Yeah. आप में वो दिख जाता है immediately. Right. So good listener, passionate. पैशन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 15 घंटे काम करो किसी के लिए. आप अगर 9 घंटे काम कर रहे हो, आप 9 घंटे बहुत बढ़िया इनपुट्स दो जिससे कंपनी को फायदा हो. सो Right. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द लास्ट थिंग आई फील इज जेलिंग अप विद द टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे यहाँ पे आज भी every after after lunch 30 minutes we play counter strike Nice. compulsory, right? अभी ये किसी को हम लोग ने थ्रो फोर्स नहीं किया हुआ है डाउन द थ्रोट ऐसा बोल के कि बॉस तेरे को खेलना ही. इट Huh. इज जस्ट आवर वे टू जेल अप विद द टीम व्हिच Yeah. जस्ट बिल्ड्स अ गुड रैपो विद इन द टीम, Right. राइट? तो आपको आपको देयर वर पीपल दैट वी हायर्ड बिफोर जो who used to be very isolated from the team. We couldn't gel up Mhm. with that person. We Yeah. we knew that हम इसके साथ ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे because this is not how we work. This is not our DNA. तो we need something like that. So ये Yeah. दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत मिसिंग है. Mhm. Right.
And I think this is same overall, like globally. The work culture basically of the team and the company, that is the foremost thing that any company focuses on. Technically, they can train people, they can invest on the people, right? Correct. But अगर कोई ऐसा इंसान हायर कर लो जो टीम का कल्चर ही खराब कर दे तो टीम की प्रोडक्टिविटी वैसे ही खराब हो जाएगी, राइट? Absolute. सो Absolute. as you mentioned, soft skills are way more important, and people need to learn that because कल को अगर आप अपना स्टूडियो भी स्टार्ट करते हो, you also need to hire or team up with other people, Yeah. right? So you should know like कैसे आपको अपना mindset prepare करना है and how you should build your team going forward. Absolutely. So that was really insightful. And एक और क्वेश्चन जो मैं काफ़ी सुनता हूँ लोगों से, those who actually are just like graduating from their schools like after 12th or something, their parents are not very convinced with this gaming careers. uh, I know it is growing a lot. There's still a lot more room of improvement of gaming as a career in India. Yeah. So, what is your suggestion, like to the parents as well as to the students who want to jump into this career? Uh, see, like जैसे आपने कहा, obviously situation has improved a lot. Like imagine me convincing my parents back in 2007 was a Yeah, nightmare. But वही है कि they gave me a few years. They gave me 2 years to actually figure out. hmm, You should be very much into that space with your families with, and I 100% agree that families also have society pressure, and that's where majority of dreams are killed. yeah, So you should be very much in sync with these conversations. You should be very open about, see, अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आपने, अगर आप ये अभी करंट नंबर्स जो मैट्रिक्स, सी, बहुत लोग क्या हो रहा है कि बहुत लोग वो बोलते हैं ना, हाइप हाइप ट्रेन में बैठ के दे वांट टू गेट इनटू गेमिंग, yeah, कि गेमिंग है गेमिंग में कुछ मजा आएगा, सो दे गेट इनटू दैट. द पीपल हु रियली वांट टू डू दैट नो वुड नो द ग्लोबल गेमिंग मार्केट के नंबर्स टुडे. yeah, भले वो लोग अभी इंडस्ट्री में आए नहीं है, बट दे वुड हैव डेफिनेटली रिसर्च्ड अबाउट कि बॉस, मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ उसका पोटेंशियल क्या है. right, नाउ दीज आर द पीपल दैट आई रियली एडमायर, जो जो पूरा ग्राउंड वर्क करके रखते हैं. फॉर देम इट इज़ वेरी इजी टू कन्विंस देयर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज वो नंबर्स आपके सामने है. देर आर yeah, देर आर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट? पीपल लाइक यू मी, वी आर द एग्जाम्पल्स, राइट? कि yeah, हम है ना, कर तो रहे, लाइक इट्स बीन 17 years आई एम बीन देयर इन द इंडस्ट्री. सो if you're smart enough to to ensure your parents, see, आपका पेरेंट्स आपका भलाई चाहते हैं. yep, They don't want you to suffer. That's their agenda. उनको और कुछ नहीं चाहते. वो नहीं चाहते आपका ड्रीम किल होना, बट वो ये भी नहीं चाहते कि आप रास्ते पे आ जाओ, आपको पैसे नहीं है आपके पास, इंडस्ट्री में right, ये होगा वो होगा. सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू कन्विंस देम, गिव देम कॉन्फिडेंस कि ये yep, इंडस्ट्री के बारे में. The people who don't really do all these things, they themselves are making big mistakes by not really looking into all of these details. कितने सारे hmm, examples हैं अभी, तो वो examples act as a beautiful way to actually give confidence to anybody. I think right, parents also, I feel today, like क्योंकि अभी के parents for the people who are aspiring, जो अभी 12th पास हो, उनके parents are smart enough now. 10 साल yeah, पुराने पेरेंट्स वर वेरी, दे डिडंट नो. आज के पेरेंट्स को पता है कि hmm, दिस इज समथिंग नाइस, दिस इज अ करियर. सो वो भी वो भी हो रहा है एक साइड पे. एज अ yeah, स्टूडेंट यू आल्सो नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट. right. I think it will keep on improving more and more. Since I am in Canada, I basically visit US quite a lot, so I often interact with different types of people, right? या यहाँ पे the culture is like 14 साल के बच्चे 15 साल के बच्चे they are building their own games या like hobby games basically. They are very much pushed towards that direction कि हाँ करो, अगर आपको करना है तो करो. यस Even the parents, they are very much hardcore gamers, like जो even 30-40 years के हैं right now, 40
even 45 years old, Yeah. they know the scope of gaming. So I think India mein there is still like not sure about big cities like Mumbai or Bangalore, but if you go to like smaller cities, there's still like A some big sort problem. of Yeah. thing कि gaming मतलब time pass. Yeah. तो Yeah. वो धीरे धीरे आई थिंक Yeah. इम्प्रूव होगा. Yeah, tier 1 in India is sorted. They Yeah, they they understand. But yeah, आपने वैसा ही कहा tier 2 tier 3 वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही है. ऑल्सो right, अपने कंट्री में वो अपॉर्चुनिटीज टैलेंट हर कोने में है बट कंपनीज हर कोने में नहीं है. yeah, So they eventually have to come out of their comfort zone to either Hyderabad, Bangalore, Pune, right. जहाँ पे एक्चुअली कंपनीज है. मुंबई में भी नहीं That's है. right. तो बीइंग द कैपिटल ऑफ वही हम बोलते हैं फाइनेंस एंड ऑल. Financial capital. Yeah. बट बट मुंबई में कंपनीज नहीं है. Hmm. Why so? Why do you think? मुंबई आई थिंक मल्टीपल रीजंस है. मुंबई एक तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ऐसा नहीं है कि बैंगलोर भी उतना ही Yeah. ऑन एक्सपेंसिव है बट मुंबई में attrition rate is is a problem क्योंकि Hmm. आपको गेमिंग छोड़ के और भी ऐसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है जो आप पैसा कमा सकते हैं जहाँ पे. ऑल्सो मुंबई एज अ मैप ऑल्सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट लाइन, राइट. Right. तो जब आपको एक्सपर्टीज बिल्ड करने होते हैं ना तो आप अगर साउथ साइड में हो ज़्यादा यू हैव लॉट मोर पीपल कमिंग फ्रॉम द सबअर्ब्स लाइक ऊपर से ठाणे साइड से. Yeah. So it becomes very difficult. Like sort of traveling for also is a big problem. So Hmm. there are multiple things. So Mumbai ke log bhi when they want to start a studio, they'll either jump onto Hyderabad or Bangalore because Okay. it's easier for them to actually have talent also over there. Hmm. तो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स है बट वी मेड श्योर दैट हम ऐसे सेंट्रल पार्ट में हैं कि मेजॉरिटी ऑफ आवर टैलेंट कम्स फ्रॉम द ठाणे साइड. सो Okay. so it's sorted for us and we've fortunately made a decent name in the industry कि हमको टैलेंट हायर करना डिफिकल्ट नहीं होता Right. एट दिस पॉइंट. लाइक इट्स बीन Hmm. ईयर्स बट अभी वो प्रॉब्लम नहीं है. Okay. That sounds good. तो फ्यूचर की थोड़ा बात करते हैं अब. आई एम श्योर लाइक यू मस्ट बी ऑक्यूपाइड विद द मुक्ति रिलीज एंड एवरीथिंग, राइट? बट हैव यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट the future projects which underdogs will bring on? Yeah, so we see the vision for the studio is कि हम we make games which are cross platform starting with PC and console. They eventually go on different platforms, but remain a company which focuses on storytelling and narrative driven experiences. So आज अगर मुक्ति बना रहे हैं so it probably scale up to something which is mid third person, something like Silent Hill or Resident Evil, uh, to make a bigger game. Not and definitely not jumping to a triple A title so soon. Okay. Because we know we still want to learn more things before we go to that scale. So if if we do successfully release Mukti and all that happens, um, the scaling would be to a little more bigger, like it's a little bigger project. Hmm. Uh, जिसका pre-production and all we have already thinking and brainstorming on ideas. But at the same time, we are also making smaller games, which are PC console games only, but not as big as Mukti. Probably 1 hour, 1.5 hour, 2 hour experiences. But again, the core remains storytelling. Okay. So the idea is to, and this is a very cliche statement, but the idea is to build a Naughty Dog from India. So Hmm. something like that, and that is the vision for the company. Nice. Let's say Mukti is a huge success for you, and are you planning to, bring up another studio, or will you be scaling up the underdogs first? So the plans that we are actually trying to implement very soon also is to uh, start publishing division which is at a small scale uh, Mm-hmm. for the next couple of years. What happens usually is bigger games
require big money Yeah, for yeah, publishing, but smaller games, जैसे मान लो $10,000, $15,000 to finish the game and all, they usually get ignored because the scale is small, right? And their potential to make revenue is also small. But that scale of money, if you put and you if you can make like 200, 300K out of it, that's also a good successful title, right? So yeah, building a portfolio of games is one thing that we have in mind. Now that we are already working really hard on the marketing side of it, we understand a lot of aspects of marketing and publishing the game. yeah. तो हमारा वो एक फॉर्मेशन चालू है ऑलरेडी, Mhm. बट the idea is to scale underdogs in a way where we make portfolio of games, not Yeah, just one yeah. game at a time. Right, So वो करने के लिए you make Mukti, you make a bigger title like Mukti, you make smaller titles which are 1 or 2 hour experiences, and at the same time you publish games which are in similar zone in storytelling and narrative driven experiences. Then you publish them. So all in all, that is the entire vision for the studio. Uh, nice. with Sony, we aspire to work for the next 1 decade at least, because uh, because that is what the entire game of India Hero project is. Mhm. They, why do you think they've given us the fund to make the game, right? But Right, fund is just 1/10 of what Sony brings on table. Why do you think we have 4 calls a week with Sony? Because Sony is really trying to actually, जिसको हम बोलते हैं ना, एक ग्राउंड अप इकोसिस्टम बनाना है, right. जहाँ पे स्टूडियोज बनाने हैं, जो स्टूडियोज 5 साल में ट्रिपल ए टाइटल्स बना सकते हैं. सो दिस इज द ग्राउंड वर्क एंड Mhm. सोनी इज डूइंग इट इन द राइट फैशन. आप किसी को 10 15 20 मिलियन डॉलर्स दे के बोल सकते हैं अगर कि जाओ ट्रिपल ए टाइटल बनाओ, तो ऐसा नहीं होता. Yeah. आपको उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है. Hmm. Okay, okay, nice. And any last thing that you want to maybe give a message to a young boy sitting in a remote small village in India? Yeah, I would say gaming is huge. There's a huge potential, and it's going to be uh, probably the number one thing in the next 3 years in India, because that's how it is shaping up to be. So, Yeah. if you want to get into the gaming industry, first figure out what your passion is. अपने अपने डोमेन को पहचानो सबसे पहले, एंड देन उस पे काम करो. you'll if you work hard, आप सही जगह पे सही वक्त पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे. थैंक यू सो मच वैभव भाई. ये कन्वर्सेशन सिर्फ मुक्ति के बारे में नहीं थी, ये मेंटरशिप भी थी. टू द पीपल हु आर माय फॉलोअर्स एंड माय ऑडियंस बेस्ड इन यूएस एंड कनाडा, if you are not aware of Mukti, go and watch the trailer. I'll put the link in the description. Also, I'll put wishlist link of Mukti in the description. Check it out and also follow Vaibhav on Instagram. Thanks a lot for inviting me. It was a good conversation, good and a very long conversation. Yeah. I really enjoyed it. Yeah, thank you for the audience also who's watching this. Do wishlist the game. That is the most important thing that we are looking for right now. If you have any queries, put it in the comment section below so that we can answer those queries. Yeah, for sure. जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप गेम डेव में जाना चाहते हो तो save this episode, share this with anybody who will like it. Thank you so much again.